आगामी 3 अगस्त को होने वाली ब्रजमंडल जिला अभिषेक शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन की अध्यक्षता में शांति समिति और संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे तथा बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी। बिना अनुमति डीजे, लाउडस्पीकर, ड्रोन और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि सुरक्षा के लिए 7 अतिरिक्त पुलिस कंपनियां, जिले के करीब 800 पुलिसकर्मी, 10 से अधिक डीएसपी और वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहेंगे। यात्रा की 40 स्थानों पर वीडियोग्राफी होगी और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नल्लड़ शिव मंदिर समिति के चेयरमैन सरदार जीएस मलिक और भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने सभी लोगों से भाईचारे और सौहार्द के साथ यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। जी, जैसा कि आप जानते हैं 3 अगस्त को जो ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा जो नल्लड़ मंदिर से शुरू होकर जिरका के मंदिर तक और फिर पुनाना में उसका समापन होता है, उसके चलते ये पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इसी के साथ साथ जो रूट पे लगते हैं हमारे सरपंच साहिबान हैं, उनको भी बुलाया गया था, सभी विभागों को भी बुलाया गया था। जॉइंट एक ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी कि यात्रा हमारी पीसफुल रहे, जो हारमोनी हमारी बनी हुई है मेवात में वो बनी रहे, इसकी चर्चा के लिए था एक विषय। और सबको जो हमारी तैयारियां हैं, जो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उनके बारे में अवगत कराया गया और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर था। सबने ये सहयोग दिया कि यात्रा को पीसफुली निकालेंगे और ऐसा कोई इशू नहीं आएगा जिससे कि सवाल उठे किसी पर भी। और सभी ने अपने अपने क्षेत्र का जिम्मेदारी ली। नूह वालों ने नूह की ली, फिरोजपुर जिरका से ली, पुराना से ली। ओवरऑल एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में मीटिंग की गई और मुझे विश्वास है कि बहुत ही भव्य यात्रा ये 3 तारीख को निकलेगी। जी, सारे जो ये जो बीएनएसएस के हमारे ऑर्डर्स होते हैं 163 के, वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कि कोई जो हथियार हैं, लूज वेपन्स हैं, उस सब की पाबंदी करी गई है। कोई लाउड स्पीकर डीजे विदाउट परमिशन नहीं अलाउ किया जाएगा। ड्रोन फ्लाइंग को लेकर जो आदेश दिए जाते हैं वो भी कर दिए गए हैं। ये सब ऑर्डर कर दिए गए हैं। सब जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग गए हैं। ड्रोन की जो हमारी मॉनिटरिंग रहेगी, तो दृश्यम से हमने 4 टीम बुला ली हैं, जो मंदिरों में भी रहेगी और रूट पे भी रहेगी। तो मॉनिटरिंग हमारी तरफ से पूरी रहेगी और एटमॉस्फेयर ऐसा कोई है नहीं जिसमें दिक्कत आएगी। और सारे आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और उसकी प्रचार भी कर दिया। देखिए, हम लोग बहुत ही अलर्ट होकर इसकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं और बिल्कुल हाई अलर्ट पुलिस ने मेंटेन करके रखा है। और ना सिर्फ आसमान से ज़मीन तक बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड जो सोशल मीडिया, उस पर भी पुलिस की मॉनिटरिंग जारी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे गड़बड़ कर रहा है तो उसके आईपी और सबका लॉग और हम डिटेल्स जो है सेव कर रहे हैं और टेम्पररी तो उनके अकाउंट बंद करवा रहे हैं। आगे उन पर भी कार्रवाई होगी और हम संबंधित अगर दूसरे जिले के हैं तो वहाँ के जो एसपीज हैं उनको भी इसमें हम लिखित भेज रहे हैं ताकि उन पर कार्रवाई हो। तो पहले तो ये मॉनिटरिंग और कई अकाउंट्स हमने बंद करवाए हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अकाउंट कभी भी चालू ना हो। इसके अलावा ड्रोन की जो टीम्स आई हैं, ऑलरेडी एक बार कुछ जगह का सर्वे हो चुका है, उससे पूरा सर्वे हो रहा है ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे या कुछ दिखे तो हमारे पहले ही वो नॉलेज में हो। सारे जो एसएचओज हैं, डीएसपीज हैं, उनकी मीटिंग ली जा चुकी है और सबको बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश दिए गए हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि पुराने जो भी कोई इन्वॉल्व था अगर इन दंगों में, तो उनकी चेकिंग हो और उनको बिल्कुल समझाइश दी जाए कि अगर अभी कोई भी गड़बड़ करता है तो और जो है इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थाना स्तर पर जो हमारे सरपंच हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके साथ बैठकें चल रही हैं ताकि समन्वय बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द वो बना रहे। इसके अलावा हमने 7 कंपनीज जो हैं वो बाहर से बुलवाई हैं और यहाँ की भी लगभग 800 की फोर्स जो है वो पूरे क्षेत्र में डिप्लॉयड रहेगी, चाहे वो तीनों मंदिर हों या रास्ते हों या कोई और ऐसी जगह हो जहाँ लगता है कि विवाद हो सकता है। तो वहाँ पुलिस की जो कंपनीज हैं, पुलिस की जो फोर्स है वो लगाई गई है। डीएसपीज भी लगभग 10 से ऊपर जो है वो पूरा निगरानी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई भी गड़बड़ करता है तो तुरंत उसमें कार्रवाई हो।
इसके अलावा लगभग 100 लोग हैं, जिसमें कि 40 हमने प्राइवेट कैमरामैन मंगवाए हैं और बाकी पुलिस के जो हैं वो भी अपने मोबाइल से या कैमरे से वीडियोग्राफी करेंगे पूरे क्षेत्र की जो 80 किलोमीटर का है, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि कोई करता है तो वो हमारी नॉलेज में टाइमली आए और उसके खिलाफ जो है हम कार्रवाई कर सकें। साथ ही तीनों मंदिर की जो कमिटीज़ हैं उनके साथ वहीं मंदिरों में हमारी बैठक हो चुकी है, जिसमें कि वहाँ की पार्किंग से लेके सारी अन्य व्यवस्था जो है उसके ऊपर पूरा एक प्लान तैयार किया जा चुका है, ताकि जो भी श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो। और जैसा अभी तक आपने पीस मीटिंग में भी देखा है और सभी से जो फीडबैक आया है और सभी का सपोर्ट, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि संपूर्ण नूंह जिले में सभी का हमको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और सभी लोग आतुर हैं स्वागत करने को और सुनिश्चित करने को कि पूरा शांतिपूर्वक और एक ऐसी यात्रा निकले कि पूरे विश्व में एक ऐसा उदाहरण जाए कि इतना अच्छे से यात्रा और सभी समुदाय के लोग जो हैं मिलकर वो यात्रा निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से शांतिपूर्वक ये यात्रा भी होगी और हम सभी के लिए एक रोल मॉडल जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। कुछ नहीं होगा, फर्स्ट क्लास होगा और एक मिसाल जाएगी कि मेवात के अंदर इतनी धूमधाम से और बहुत अच्छी तरह से यात्रा कराएगी और वो भोले की कृपा से होगी, कोई दिक्कत। ये जो यात्रा है संतों के मार्गदर्शन में ही निकलेगी, उन्हीं के मार्गदर्शन में निकल रही है और बाकी चाहे कोई मंत्री है या सामान्य भक्त है वो सब उसी सामान्य तरीके से आएंगे। सबको इनवाइट किया है और मंत्रियों के आने की संभावना है और उस प्रकार से आएंगे और संतों के मार्गदर्शन में यात्रा निकलेगी। दोनों समुदाय से मैं कहता हूँ, दोनों समुदाय नहीं, ये एक समुदाय है। हम दो की बात करते रहेंगे ना तो ये बात बनेगी नहीं। एक समुदाय है और सारे समुदाय ने मिलकर के ये फैसला किया है कि भाई हम अच्छे से यात्रा निकालेंगे, स्वागत करने वाले स्वागत करेंगे, यात्राओं में जाने वाले यात्राओं में जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे। तो उस प्रकार की मैं तो कहता हूँ एक समाज ने एक आवाज में ये सारी बात की है। और जो प्रशासन का काम है, हमारे एसपी साहब, डीसी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सरकार की भी पूरी इस पर नजर है, क्योंकि इस इलाके का एक अच्छा संदेश जाने वाला है कि भाई यहाँ पर कोई इस प्रकार की, जिस प्रकार की बाहर आवाज जा रही थी उस प्रकार की स्थिति अब नहीं है, तो उस प्रकार का मामला रहेगा।